हेलो बच्चों, हम लेटर राइटिंग पे बात कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने एक लेटर भी लिखा था। आज हम एक और लेटर लिखने की कोशिश करेंगे। लेटर हम आज लिखेंगे कि आपका कोई फ्रेंड है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। आपको ये जब पता चला तो आप उसके प्रति अपनी जो संवेदना है वो प्रकट कैसे करोगे, उस बारे में आपको लेटर लिखना है। तो क्वेश्चन में आपको मान लीजिए दिया गया है कि यू आर मनीष लिविंग इन बूंदी, यूर फ्रेंड का कोई भी नाम मान लीजिए आशीष। योर फ्रेंड हैज़ फेल्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। आपका जो फ्रेंड है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या है, फेल हो गया है। तो फिर राइट ए लेटर expressing your sympathy to him. You may touch the following points या you may use the following points. आपको क्या है, आप क्वेश्चन ये लिखेंगे कि you are मनीष living in बूंदी, your friend आशीष, your friend आशीष has failed in 10th board exam. In 10th board exam, write a letter to express your sympathy. Write a letter to express your sympathy. You may use following points. You may use following points. ठीक है, आप इन बिंदुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला बिंदु है कि आपको कब पता चला, when you know it, when and how। कब और कैसे आपको पता चला, when and how you know it। दूसरा है आपके कि आप, पहला तो है आपको कैसे पता चला इस बारे में। दूसरा है आपके कि आपको जब पता चला तो आपने कैसा महसूस किया, हाउ डिड यू फील। आपने कैसा महसूस किया, आप इन बातों को भी शामिल करेंगे। तीसरा है इन व्हाट वे यू डू सिंपैथी विद हिम। आप उसके प्रति जो अपनी संवेदना है उसको कैसे प्रकट करोगे, उसको सांत्वना कैसे दोगे और उसको सजेशंस क्या दोगे, सजेशंस एंड एडवाइस। ये सब आपको इसमें लिखना है इस लेटर में। आपका कोई फ्रेंड है आशीष जो कि 10th बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, आपको कैसे पता चला, कब पता चला, आप उसको लेटर में लिख रहे हो कि आपको ये सुनकर कैसा लगा या ये जानकर कैसा लगा, और आप उसको आने वाले उसका जो भविष्य है उसके लिए आप उसको क्या एडवाइस या सजेशंस दोगे। तो हम उस लेटर को लिखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मेट बता ही रखा है, उसी फॉर्मेट के अनुसार हमें चलना है। फॉर्मेट कोई सा भी इनफॉर्मल लेटर हो, सब में सेम रहेगा। और आप एक बात अपने दिमाग में ये भी रखें कि फॉर्मेट के भी नंबर जुड़ते हैं। अगर फॉर्मेट में कोई गलती हो, चाहे आपका लेटर पूरा सही हो, तो भी आपके नंबर कट सकता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस में हमने लिखा 1E12 विकास नगर बूंदी, 1E12 विकास नगर बूंदी। सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने लिखा एड्रेस। उसके बाद आपको पता ही है कि हम डेट लिखते हैं, तो आप डेट लिखोगे। डेट आप लिखोगे
20 जून 2020। बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के आसपास की ही डेट लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। इस महीने में हम जानते हैं कि रिज़ल्ट आता ही है, तो 20 जून 2020 हमने डेट लिखी। उसके बाद आप संबोधन लिखोगे, माय डियर आशीष, माय डियर आशीष, ये आपके फ्रेंड का नाम इसमें आएगा, माय डियर आशीष। अब एक चीज़ आप ये भी मेंशन करेंगे इसमें, हमने उस पॉइंट में देखा था कि आपको इस रिज़ल्ट का पता कैसे चला, आपको इस रिज़ल्ट का पता कैसे चला और कब चला। तो हम हर लेटर में एक लाइन लिखते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी हियर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आई होप सेम फॉर यू। तो आप उस लाइन को इस लेटर में ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप ये लेटर अपनी संवेदनाएं, अपने जो आपके दोस्त को जो दुख हुआ उसके फेल होने पर, उसके प्रति आप संवेदनाएं प्रकट कर रहे हो, इसलिए लिख रहे हो। तो आप ये हैप्पी वाली लाइन ना लिखें, आप डायरेक्ट मेन टॉपिक पर बात करें। आप सीधे लिख सकते हैं 10th बोर्ड एग्ज़ाम रिज़ल्ट was declared on 10 June 2020। 10th बोर्ड का रिजल्ट 10 जून 2020 को आया। I was very eager to know your result। मैं तुम्हारा रिजल्ट जानने के लिए बहुत ही जिज्ञासु था। I had your roll numbers। I had your roll number, मेरे पास जो क्या थे, तुम्हारे रोल नंबर थे। I submitted your details on result portal। I submitted your details on result portal। रिज़ल्ट का जो पोर्टल था उसमें मैंने तुम्हारी जो डिटेल्स थी वो सबमिट की। I was very shocked। I was very shocked to know that you have failed। I was very shocked to know that you have failed। मुझे जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि तुम फेल हो चुके हो। I did not expect that। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। You are very hard working स्टूडेंट। तुम काफ़ी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो और मैंने ये उम्मीद कभी नहीं की थी कि तुम फेल हो जाओगे। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड आई वाज वेरी शॉक टू नो दैट यू हैव फेल्ड। कि मुझे जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम फेल हो चुके हो। अब आपने ये भी लिखा कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अब आपको उसमें एक पॉइंट ये दिया गया था कि आपको उसको सजेशंस भी देने हैं, तो आप सजेशंस में लिखोगे डोंट वरी एंड नेवर लूज योर
confidence. Don't worry and never lose your confidence. Don't worry and never lose your confidence. कि तुम चिंता मत करो और अपना जो आत्मविश्वास है उसको बनाए रखो या उस आत्मविश्वास को कभी खोना मत। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस, यानी कि असफलता ही क्या है, सफलता की कुंजी है। फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता ही सफलता की कुंजी है। नेक्स्ट, नाउ you should focus more on your study and your weak points। तुम्हारे जो कमज़ोर बिंदु हैं और तुम्हारी जो पढ़ाई है उस पर तुम्हें अब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस, असफलता ही क्या है, सफलता की कुंजी है। आई एम श्योर you will get success. I am sure you will get success. मैं जानता हूँ या मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि तुम ज़रूर सफलता को प्राप्त करोगे। उसके बाद प्लीज़ कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। तुम्हारे माता पिता को मेरा चरण स्पर्श बोलना। और आप फिर एंड में लिख सकते हो विद बेस्ट विशेष। विद बेस्ट विशेष। अब आप अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हो तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप लास्ट में लिखेंगे यूअर सिंसियरली। आप लास्ट में क्या लिखेंगे, यूअर सिंसियरली। और आपको नाम दिया गया था क्वेश्चन में ही मनीष। इस प्रकार से आपका ये लेटर जो है वो कंप्लीट होता है। आपने इसमें सभी उन बिंदुओं को भी शामिल किया जिन बिंदुओं को आपको क्वेश्चन में दिया गया था। आपने सभी को लिया, आपने उसको एडवाइस भी दी, आपने रिजल्ट कैसे देखा, आपको कैसे पता लगा वो फेल हुआ, आपने वो भी इसमें बताया। तो आपने हर बिंदुओं को लेकर हमने एक लेटर लिखा है। अब आप ये करेंगे कि आप इस लेटर को अपनी कॉपी में उतारेंगे, देखकर वीडियो को पॉज करके एक बार उतार लेंगे पूरा अच्छे से। फिर उसके बाद रफ कॉपी में उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बिना देखे उसको लिखने की कोशिश करेंगे। सभी ये वर्क करके और अपनी जो कॉपी की फ़ोटो खींच के मुझे सेंड करें। और अगली बात जो है अगले लेटर की वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।